पूरी हो। ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि हमसाए बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, कोई रूहानी इलाज बता दें जिससे उनके शर से महफूज रहें। जी ठीक है, बिल्कुल इंशाअल्लाह अल करीम अभी आपको वजीफ़ा बताते हैं। नासिर भाई आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। सरवर भाई कोई है ऐसा वजीफ़ा कि हमसाए अगर पड़ोसी तंग करते हों, परेशान करते हों, किसी काम में रुकावट ही डालने की कोशिश करते हों, तो कैसे इनके शर से बचा जाए और ये हमें कोई नुकसान ना पहुँचा सकें, इनके नुकसान से हम महफूज रहें और आपस में मोहब्बतें भी पैदा हो जाएं। तो दोनों ही हवाले से रूहानी इलाज इरशाद फरमाइए। जी, इस हवाले से मैं एक रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ। पड़ोसी या हमसाए तकलीफ़ पहुँचाते हों, बल्कि ये ऐसा वजीफ़ा है जिसमें बहुत सारे मकासद में इस वजीफ़े को आप पढ़ सकते हैं। जी दुश्मन पीछे पड़ गए हों, शौहर बाज़ औक़ात अपनी बीवी को धमकियाँ देता हो, जुल्म करता हो, बाज़ औक़ात तलाक की धमकी देता है, या सेठ अपने मुलाजिम पर जुल्म करता है, या चाहे हमसाए तकलीफ़ पहुँचाते हो। इन सब सूरतों में जहाँ पर कोई किसी पर जुल्म कर रहा हो, तो वो शख्स सुबह और शाम 100 मरतबा अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़े और ये वजीफ़ा पढ़े, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। 100 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़े, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जुल्म करने वाले के जुल्म से नजात पा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमने मालूम तो आपसे किया था कि भाई पड़ोसी तंग करता हो, हमसाए तंग करता हो तो उसके लिए वजीफ़ा बताएं, लेकिन आपने फरमाया कि ये ऐसा वजीफ़ा है कि जो मुख्तलिफ मामलात में भी पढ़ा जा सकता है। यानी सेठ भी बाद औक़ात मुलाजिम को तंग कर रहा होता है, तब भी ये फिर कौन वजीफ़ा पढ़े? मुलाजिम ये पढ़े। मुलाजिम पढ़े। अच्छा, बाद औक़ात मुलाजिम परेशान कर रहे होते हैं अपने सेठ को, तो फिर सेठ ऐसे सूरत में सेठ पढ़े। कई जगहों पर ये सुनने को मिलता है ना कि भाई मुलाजिम से सेठ डर रहा होता है, फिर ऐसे सूरत में सेठ ये वजीफ़ा पढ़ ले। अच्छा, इसी तरह बाद औक़ात घरों के अंदर, रिश्तेदारों में भी, ख़ानदानी मामलात में भी इस तरह ऐसे मामलात पैदा हो जाते हैं, मसाइल पैदा हो जाते हैं कि परेशान कर रहे होते हैं, नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह हासिदीन होते हैं, हसद करने वाला ये भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर ये वजीफ़ा आप पढ़ें जो भी आपको बताया गया, इंशाअल्लाहुल करीम कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये तो हुआ रूहानी इलाज। अब जिनका मैसेज आया था ना, जिन्होंने कहा कि पड़ोसी तंग करते हैं, परेशान करते हैं, ये नुकसान ना पहुंचाएं, वजीफ़ा तो पढ़ना है। साथ साथ एक मशवरा भी मैं आपको देता चलूं कि आपने जवाबी कार्रवाई कोई नहीं करनी। पता चले कि जवाबी कार्रवाई भी कर ली, आपने भी अपना सारा बदला ले लिया, फिर आप ये वजीफ़ा भी पढ़ लें। वजीफ़ा तो पढ़ेंगे, लेकिन सब्र सब्र और सब्र से काम लें। हम अपने बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह मुबीन की सीरत पढ़ें, इनके वाक़यात पढ़ें, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के वाक़यात पढ़ें, तो पड़ोसी की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। अगर पड़ोसी की तरफ से